हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करना। तो बेसिकली सॉल्यूशन मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। जनरल फॉर्म ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस पर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जाके देख लेना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल है। ठीक है। अब इसका हमें, अगर मैं आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लो, कंपेयर कर लो इसी फॉर्म में। ax² प्लस बी है, बस साइन चेंज है क्योंकि यहाँ पर फिर अगर ए बी सी की वैल्यू, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछूं तो ए की वैल्यू क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2। बी की वैल्यू क्या होती है एक्स का कोफिशिएंट। ये जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है ना उससे कंपेयर किया करो, ये जनरल फॉर्म है। दिस इज लाइक द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बता सकते हो। तो ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5 और सी क्या है कांस्टेंट जो कि है 3। ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने, इसको देख के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके मैंने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। तो अगर मैं आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछूं या बोलूं, देखो दो वर्ड याद रखना, या तो आपके पेपर में क्या आएगा, वो पूछेगा फाइंड द रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रूट बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो। बेसिकली क्या है, एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू को ही हम रूट या सॉल्यूशन बोलते हैं। और आपको पता है कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है, यानी कि जितनी डिग्री होती है, तो 9th स्टैंडर्ड की बात है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, ये 2। तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू और 2 वैल्यू, ऐसे 2 वैल्यू निकलेगी x की। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है। तो ये जो 2 वैल्यू हम निकालेंगे x की, या फिर हम ऐसा बोले कि जो रूट या सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो करने के 2 तरीके हैं। बेसिकली करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर फॉर द 10th स्टैंडर्ड 2 तरीके हैं। कैसे? फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सीख रहे हैं ना हम, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम आज देखने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल लो, और इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल लो या फिर फैक्टराइजेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। ये पहला तरीका है सॉल्यूशन फाइंड करने का। सॉल्यूशन या फिर रूट, ये दोनों चीजें मैं इंटरचेंजेबली यूज करने वाला हूँ, या तो रूट बोलूंगा सॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक तरीका है, और एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको यूज करके भी हम रूट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है। आज हमारा फोकस इस पर रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर बोल लो फैक्टराइजेशन, एक ही बात है, दोनों बोल से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो मैं दोबारा जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म। ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, जनरल फॉर्म। ठीक है जी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन के तौर पे इसको सॉल्व करता हूँ कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके हमें रूट फाइंड करने हैं, क्वेश्चन है। तो अभी हम कौन सा, हम आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, ये वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम करेंगे, या फिर बोल लो फैक्टराइजेशन के मेथड से हम रूट्स निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
अब आपको ये पता है कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, रूट्स फाइंड करने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसी मेथड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप इक्वेशन देखोगे, पहले तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे जनरल फॉर्म में लिखा करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, लिखी हुई है ऑलरेडी, लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, हमें रूट फाइंड करने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम कैसे रूट फाइंड करते हैं, आप सबसे पहले देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हो, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे ही आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, या जैसे इस केस में 2 है, तो उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट, ये कांस्टेंट जनरल फॉर्म से कंपेयर किया करो, सी वाला पार्ट, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे मन में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3, तो यानी कि 6 आ गया आपका, है ना, 6 आ गया। अब आप मिडिल, अब देखो इसमें, इसके नाम में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, किसको तोड़ रहे हैं, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, किसको तोड़ रहे हैं, मिडिल टर्म को तोड़ोगे, मिडिल टर्म का स्प्लिट हो रहा है। तो अब मिडिल टर्म क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें मिडिल टर्म क्या है भाई, ये तो है मिडिल टर्म, ये बीच वाला, ये वाला, ये तो है मिडिल टर्म। तो आपको करना क्या है, इसको आप तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो भी है उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे साइड में मन में कर लो, मैं आपको बस अभी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, मन में आप कर लो ऐसे साइड में कि 2 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट 3 था, तो 2 × 3 6 हो गया 6। अब मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, क्योंकि नाम ही है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करो, आप ऐसे स्प्लिट करो इस मिडिल टर्म को, ये मिडिल टर्म हमारा, इसको आप इस तरह से तोड़ो कि जब उसको आप प्लस या माइनस करो तो यही आ जाए 5x माइनस 5x, और जब उसके जो दो नंबर है, उसके जो कोफिशिएंट है, उनको जब मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ जाए, जो 6 हमारा बना था ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, वो आ जाए। तो अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगा इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को, ध्यान से देखो, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से या सोच के कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। तो इस 5x को मैं मिडिल टर्म को कैसे तोड़ूं कि वो प्लस या माइनस होकर 5x से हो जाए और उसके नंबरों को जब मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाए। तो देखो कैसे तोड़ रहा हूं, पहले तो ये तो एज इट इज 2x², अब इसको तोड़ना है मुझे मिडिल टर्म को। तो मैं इस मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, इस मिडिल टर्म को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, मैं ऐसे तोड़ सकता हूं -2x और -3x, ये देख लो, इस मिडिल टर्म को मैंने ऐसे तोड़ दिया, -2x और -3x, तब भी प्लस, ये देखो दोनों को ऐड करा तब भी -5x ही आ गया, और इसके जो नंबर है ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें आपको मिडिल टर्म को तोड़ते समय ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि उसको जब आप जोड़ोगे या घटाओगे तो यही आ जाएगा -5x, और इसके नंबर ये रहा -2 और -3, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, आ गया ना 6। तो इसी तरह से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो बस आपको ये दो नंबर मिल गए, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। किस तरह से स्प्लिट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीच वाला नंबर ही आ जाए, और उसके नंबरों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ जाए, जो कैसे आता है 6 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो आता है, साइड में हम ऐसे ही लिख के रखते हैं। और ये बाकी फिर एज इट इज 3 है, एज इट इज ये 3 है, इक्वल्स टू 0। बस अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ तक पहुँच गए ना, अब आपको दो अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ तक आप पहुँच गए, एक सेकंड दोबारा लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, -3x और ये 3 मैंने एज इट इज दोबारा उतारा। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आप क्या करोगे, कॉमन लेना शुरू करोगे। अब नॉर्मल मैथ चल रही है, देखिए जैसे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को इन दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है भाई, 2x मुझे कॉमन दिख गया, तो मैंने 2x कॉमन लिया, तो क्या मिला x-1। इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों में कॉमन आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, तो ध्यान से देखो, तो मुझे अगर इन दोनों में मैं -3 कॉमन दिख रहा है मुझे, अगर मैं -3 कॉमन दे दूँ तो ये हो जाएगा x-1, x, ये देखो ना, इन दोनों में अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो x-1 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये ब्रैकेट वाले फिर से कॉमन हो गए, तो x-1 और ये 2x-3 मल्टीप्लिकेशन में है 2x-3 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, x-1 और 2x-3 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकालनी, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो x-1 को 0 को इक्विवेलेंट पुट करा, एक बार इस वाले ब्रैकेट को करोगे तो 2x-3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी, वही तो होता है रूट,
एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगी एक्स की वैल्यू 1, और यहाँ से निकलेगी, सॉल्व कर लो उसको, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होता है, तो 2x, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो x की 2 वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2, और हमने ये रूट फाइंड कर दिया। तो रूट वही होते हैं x की वैल्यू, तो एक आ गई x की वैल्यू 1 और एक आ गई x की वैल्यू 3/2। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका, इस तरह से करते हैं पूरा गेम। तो आपको समझ आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए या फिर रूट फाइंड करने के लिए। अब आपका एक होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना। वैसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। अब आपका ये वाला होमवर्क है, फाइंड द रूट्स, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है अब आपकी। अब आपको इसके रूट फाइंड करने, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप करना, ठीक है। और नीचे दिखना कमेंट सेक्शन में कितना है आपका रूट, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।